और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ का अगला पार्ट। अभी तक हम सभी 240 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम सब उसके आगे 241 से देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि रेलवे एग्जाम से पहले इस बुक को खत्म करना बहुत जरूरी है। आपके पास बुक है, कॉपी है तो साथ में रखिए, और बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। साथ ही साथ जीके जीएस का भी प्रैक्टिस से डेली 40 क्वेश्चन का जो सिलेबस है उसके अनुसार चल रहा है, तो उसे भी आप देखते चलिए। और मास्टर वीडियो के द्वारा टोटल चैप्टर का आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है फुल कंसेप्ट के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा आपको लगता है, देख रहे हो तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, और नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 241। सिंपल क्वेश्चन है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40 लोग उसी काम को कितने दिनों में? 30 लोग किसी काम को 12 दिन में, तो 40 लोग उसी काम को कितने दिन में? डी दिन में, हमने डी मान लिया। 30 लोग उसी किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को मतलब 12 बराबर 40 लोग कितने दिन में? एक मिश्र समानुपात का, मिक्स प्रोपोर्शन का मास्टर वीडियो मैंने बनाया, टोटल टाइप का क्वेश्चन उसमें क्लियर है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिए, बेहतर तैयारी होगा। तो काटते हैं इसको, शून्य से शून्य कैंसिल, 4 से 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 9 दिन। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। नाव धारा का क्वेश्चन। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी मतलब 75 किलोमीटर ही तय करने में केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति कितनी है? तो धारा की गति कितनी है? तो सिंपल है, पहले हम लोग विपरीत चाल और दिशा में चाल निकाल लेते हैं। विपरीत और दिशा, चाल बराबर हम सभी जानते हैं कि होता है दूरी बटा समय। विपरीत 75 जाने में 12 घंटे लगे हैं। काटना है तो हम काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75, 25 बटा 4 यानी कि 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो कहता है उसी दूरी को धारा की दिशा में 7.5 घंटे लगते हैं। दूरी वही है 75 बटा 7.5 यानी 7.5। पॉइंट काटेंगे 0, 75 से 10 बार में, यानी यहाँ पे हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत चाल हो गया 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा में चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्थिति में नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा, लेकिन धारा ज्ञात करना है तो घटा के। कभी भी दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव पूछे तो जोड़ के आधा, आधा मतलब 2 से भाग, और धारा पूछे तो घटा के, तो यहाँ घटा के आधा देंगे। धारा पूछ रहा 10 में से 6.25 जाएगा तो 3.75 बचेगा, और बटा 2 कर देंगे। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 इकाई 2, बचा कितना? 1.1 पर 7 17 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 1 बचेगा 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा 5 दूनी 10, यानी हम लोग के धारा का जो चाल आया 1.875 किलोमीटर। आपका एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243 मैंने लिख दिया। इसमें बस कुछ नहीं, साइन को बदलना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। कह रहा है भागा का मतलब गुना है, तो जहां पे भागा है यहाँ पे गुना दे देते हैं। इधर 10 है, इधर 4। आगे बोलता है गुना का मतलब प्लस, तो जहां गुना वहां प्लस देते हैं। इधर 3 है, इधर 28 है। उसके बाद आगे बोलता है प्लस का मतलब माइनस, प्लस के मतलब माइनस, यहाँ पर 12 है। उसके आगे बोलता है माइनस का मतलब भागा, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा। आप कैलकुलेशन का बोर्ड मास का नियम जाते हैं, पहले काके पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटा। तो पहले मतलब काके के बाद भाग होगा, उसके बाद गुना, तो पहले भाग वाला काम कर देंगे। ऐसे 10 चौक 40 कर देंगे, गलत हो जाएगा। पहले भाग करेंगे तो ये 4 तिहाई 12 हो गया। अब ये 3 गुना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? तो 10 तिहाई 30 हो गया, 30। इधर 28 और 3 कितना होगा? 31। ये माइनस है, तो यहाँ से 31 में से 30 घटेगा, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? 1। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस सेकंडों में बनने वाला क्वेश्चन है। एक चार्ट सिर्फ दिया गया है पाई चार्ट। पिछले 3 सालों में 3 एथलीट अकादमियों के जिला चयन को दर्शाता है। ABC है 2012, 13, 14। 3 सालों में अकादमी बी का पूछ रहा है
कि 3 सालों में अकादमी बी से जिला स्तर पर कुल कितने खिलाड़ी का चयन हुआ। तो ग्राफ से चुन दीजिए बी में कितना है जिला स्तर पर तीनों साल में। तो 2012 में बी में 1 है, 2013 में कितना है 5, और 2014 में कितना है 2। तब 1 और 5 6 और 2 8, यानी कि तीनों साल में बी से कितना चयन हुआ। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 8। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। भाई एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208। अब निश्चित है 104 मीटर लंबे तालाब है तो जाने और आने में 208 हो ही जाएगा दूरी। 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में, समय भी दे दिया। तो औसत चाल क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 208 मीटर, कितना समय में 1 मिनट। 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब आप काट सकते हैं जितना, ये 15 से कट रहा है, हम लोग को काट देते हैं इसको पहले 4 से। 15 चौका 60, 4 से काटेंगे, 5 चौका 20, 2 चौका 8। ठीक है, तो ये 52 बटा 15 हो गया। अब इसको भाग देंगे 15 से, तो 15 तिया 45। अब यदि 3 ऑप्शन को साथ में देखते चलेंगे, 3 तो 2 ऑप्शन में, 15 तिया 45 हो गया। तो एक ही ऑप्शन है आपको 3.47 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि और तो एक पूरा 3 है, पूरा 3 बार में तो कट नहीं रहा है। तो हम लोग का आंसर हो गया कितना 3.47 मीटर प्रति सेकंड। आप जब भी बनाए तो ऑप्शन को देखते हुए बनाइए, ताकि आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि एक ही ऑप्शन में रहेगा तो आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। कहता है एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, मतलब वहां से खुलती है। इस स्टेशन से पहले ट्रेन की दिशा में ही, मतलब एक ट्रेन पहले प्रस्थान किया, उसी दिशा में 2 घंटा के बाद, मतलब पहला ट्रेन चला है उसके 2 घंटा के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर, मतलब दूसरा ट्रेन का चाल दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है, और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। यानी कि पहला ट्रेन जो चला था, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन का चाल दिया हुआ 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन को पकड़ने में 5 घंटा लिया, यानी 5 घंटा चला है। लेकिन ये क्या घंटा चला, तो बोले सर ये 5 घंटा चला है, लेकिन उतने दूरी तय करने में 7 घंटा चला, क्योंकि इसके 2 घंटा बाद ही चला था और 5 घंटा ही पकड़ने में उसको लगाया। तो इसका मतलब ये कई घंटा चला होगा 7 घंटा, ये 7 घंटा, ये कई घंटा 5 घंटा में सेम डिस्टेंस तय कर लिया। तो ये तो हो गया समय, और समय के उल्टा हम सभी जानते हैं होता है क्या, चाल। चाल समय के विलोमानुपाती होता है 5:7। जब समान दूरी तय करना हो तो चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। अब दूसरा का चाल दिया हुआ 70, यहाँ दूसरा का चाल है 7। पूछ क्या रहा है, तो बोला पहली ट्रेन की चाल, तो दूसरा की तुलना दूसरा से, पहली पूछ रहा 5 से, 7 है 70, 10 बचे 50, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। सिंपल है, a + 1y, a का मान 5 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है a³ + 1/a³। पहले भी कितना बार फॉर्मूला बता चुके हैं, तो इसका मान हो जाएगा 5 के क्यूब -3 गुना 5। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 -15 बराबर हो जाएगा आंसर 110। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी x + 1y, x का मान a हो तो x³ + 1/x³ का मान a³ - 3a होता है। तो इसीलिए हम 5 के क्यूब -3 गुना 5 कर दिए, तो हम लोग का आंसर हो गया 110, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248। साधारण ब्याज का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा 5.2% एक दर दिया हुआ है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 रुपए की राशि 8 वर्षों में कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष, 8 वर्षों में ब्याज अर्जित करेगा। कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो सिंपल है, कोई भी राशि है मतलब मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100%। एसआई का मास्टर वीडियो जरूर देखें, पूरा बढ़िया से क्लियर करवाया गया है। तो 3250 की तुलना कितना से, 100 से, मूलधन की तुलना मूलधन से। ज्ञात करना है ब्याज, तो साधारण ब्याज सीधा दर गुना समय होता है। तो यदि हम 5 और गुना 8 करेंगे, 8 × 5 = 40, आप 0.5 को 8 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना,
कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 गुना करके। क्लियर है, आप गुना कर सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 41, फिर से गुना कर देते हैं, सॉरी 0.5 को 8 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 42 हम लोग का हो जाएगा। 5 8 5 40, अब 0.5 को 8 से गुना करेंगे 2, यानी हो जाएगा 42। तो यहाँ देखिए मूलधन की तुलना 100 से, ब्याज ज्ञात करना है तो 42 से गुना कर देते हैं। अब काट देते हैं, सिंपल है, काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, और भी काट सकते हैं इसको, 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 से 5 दूनी 10, और 2 से 21 दूनी 42। अब 21 गुना 65, 21 पचे 105 के 5 बचा 10, 1 छक 126 और 10 136, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1362। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, दिया गया पाई चार्ट अलग अलग भागों पर Q3 2015 में कंपनी XYZ का खर्च दर्शाता है। खर्च दर्शाया गया है, जैसे R&D 40%, सैलरी 20%, लोन इंटरेस्ट 5%, टैक्स 5%, इंफ्रास्ट्रक्चर 30%। यदि कंपनी XYZ ने कुल 100 लाख करोड़ खर्च किए हैं, 100 लाख करोड़ तो अपने आप में 100% होता है, तो इसकी तुलना 100 से कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि बताइए कि कर्मचारियों की आय पर कुल कितना खर्च किया गया। कर्मचारियों की आय पर, यानी आप कह सकते हैं कि सैलरीज पूछा जा रहा है। कर्मचारियों की आय पर मतलब सैलरीज कितना परसेंट है, 20%। तो 20 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, लाख करोड़ में है तो आप लोग का आंसर हो गया 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ आंसर कितना हो गया, 20 लाख करोड़। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव है, यानी अवसान दशमलव बोल सकते हैं या उसको शांत दशमलव बोल सकते हैं, ठीक, या आवर्ती दशमलव बोल सकते हैं। यहां देखिए, अवसान या शांत बोल सकते हैं, शांत दशमलव, दशमलव। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है ये आपको पहले से पता होगा और समझा देता हूं मैं। यदि भागा देने के बाद दशमलव से भागा आप देते रहिए, अनंत तक जाए, रिपीट ना हो, उसको रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं, उसी को अशांत कहते हैं। और यदि दशमलव के बाद 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 20 अंक के बाद जितना अंक के बाद वो पूरा पूरा मान आ जाए, उसको शांत दशमलव कहते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, भिन्न के रूप में कभी भी पूछे कि कौन शांत या अशांत, यहाँ पर आप शांत उसी को लिखा है। तो इस स्थिति में करना क्या है कि किसी भी संख्या के बटा में, जैसे कोई भी संख्या, उसके बटा में 2 या 5 का गुणज हो, 2 या 5 का गुणज हो, तो वह शांत दशमलव होगा। शांत या अवसान उसी को बोलते हैं, शांत दशमलव होगा। जैसे कि किसी भिन्न के बटा में 2 है, 4 है, 8 है, मतलब 2 का गुणज होना चाहिए, 2 का, 2 है, 4 है, 8 है, 6 भी नहीं, एकदम 2 का पावर के रूप में गुणज होना चाहिए। और 5 का, क्योंकि 2 और 5 ही ऐसा आभास संख्या है जिससे भाग देने पर 2 अंक, 3 अंक, जितना अंक के बाद ही कट जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा आभास संख्या उसमें शामिल हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 तो कभी नहीं कटेगा। जिंदगी भर भी भाग देते रहिए तो कटने वाला नहीं है, यदि आभास संख्या से आप भाग दे रहे हैं और उसे कटने लायक कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन से आ जाइए। जैसे पहला ऑप्शन है 12/72, काटिएगा, 12 छक 72, इसमें तो 2 गुना 3 आ गया, तो इसमें 2 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, तो ये तो शांत दशमलव नहीं होगा। आगे 9/72, तो 9 8 72, नीचे में 8 है, 8 के अलावा और कोई है नहीं है, तो हम क्या बोले कि 2 के पावर के रूप में यदि गुणज है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ऐसा कुछ भी है, तो वो शांत दशमलव हो सकता है, हो जाता है, यानी इसी को आप शांत दशमलव कहते हैं। हम लोग का आंसर यही हो गया। अब आगे जो भी बढ़िया, तो नीचे में 3 का, कभी 7 का गुणज मिल ही जाएगा। इसमें केवल 8 है जो कि 2 का ही पावर के रूप में बढ़ा हुआ है, या 5 के रूप में रहे, 5 है, 25 है, 625, तो वो अवसान या शांत दशमलव कहलाते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात बदल के हो जाएगा 5:7।
जब प्रत्येक संख्या में समान राशि जोड़ी या घटाई जाए तो अंतर सेम कर देते हैं। ऊपर कितना का अंतर, तो बोलेगा कि सर 7 है 11, 4 का अंतर, नीचे 2 का अंतर, ऊपर 4 नीचे 2, तो सिर्फ नीचे 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए ऊपर भी 4 का अंतर, देखिए 7 और 11, 4 का अंतर, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4 का अंतर, अंतर सेम हो गया। अब यहाँ प्रत्येक में 6 की वृद्धि की है, यहाँ देख लीजिए 7 से हो गया 5 दूनी 10, कितना की वृद्धि 3, या यहाँ देखिए 11 से 14, कितना की वृद्धि 3। रेशियो का नियम जो दिया हुआ है, तुलना जो ज्ञात करना है गुना, 6 की तुलना 3 से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ रहा प्रारंभ में सबसे बड़ी संख्या, तो प्रारंभ में बड़ी संख्या कितना है 11, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, हम लोग का आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कह रहा 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 0. यदि आपको देता कि 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करिए तो आप जरूर 0.3 तुरंत लिख देते, क्योंकि वर्गमूल का नियम ही है कि 2 अंक के बाद अंतर में है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक हो जाएगा, 4 अंक के बाद अंतर में है तो बाहर निकलेगा 2 अंक हो जाएगा, 6 अंक के बाद है तो बाहर निकलेगा रूट से तो 3 अंक हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। जैसे स्क्वायर करते हैं तो दुगना अंक के बाद दशमलव होता है, और यदि स्क्वायर रूट करते हैं मतलब वर्गमूल करते हैं तो फिर आधा अंक के बाद दशमलव हो जाता है। लेकिन बोले कि सर इसके लिए तो पेयर चाहिए, जैसे 4 अंक है तो 2 अंक, 2 अंक है तो 1 अंक, 6 अंक है तो 3 अंक। लेकिन जब 3 अंक रहेगा तो उसका 1.5 अंक कैसे कर सकते हैं, अंक तो जब भी होगा पूरा। 1 अंक है तो आधा अंक कैसे कर सकते हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो एक तरीका बताते हैं। आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इसको आप गौर करिएगा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से प्राप्त होता है कि जैसे जैसे संख्या को छोटा करते जाते हैं उसका वर्ग का मान जो हो जाता है, वर्ग का मान जो हो जाता है बढ़ते जाता है वर्गमूल की तुलना में। बड़ा करते हैं तो वर्गमूल, लेकिन जब छोटा करते जाते हैं तो वर्ग और वर्गमूल दोनों बराबर होते चला जाता है। देखें 5 का स्क्वायर 25 है, जो कि 25 यहाँ इसका 25 का वर्गमूल 5 है, जो कि इसका 5वां भाग है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4 है, जो कि इसका 4था भाग है। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का वर्गमूल 3 है, जो कि 9 का 3रा भाग है। 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का वर्गमूल 2 है, जो कि 4 का आधा है। सोचिए 5वां भाग से धीरे धीरे कमते जा रहे हैं तो आधा पर आ गया, और 1 का होते होते तो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्गमूल भी कितना 1 बराबर हो गया। अब 1 से नीचे जैसे ही जाइएगा तो वर्गमूल बड़ा होता, वर्ग ही छोटा हो जाता है। मतलब जितना बड़ा होगा उसका वर्ग बड़ा होगा, वर्गमूल छोटा होगा। लेकिन जैसे छोटा होते जाएगा तो वर्गमूल ही मतलब कि बड़ा होते जाएगा, वर्ग छोटा। यानी 1 से छोटा जितना संख्या है उसका वर्गमूल इससे बड़ा होगा, मतलब इससे बड़ा ही इसका वर्गमूल होगा। तो बोलिए कि सर ऑप्शन में तो सब इससे बड़ा ही दिया हुआ है, मतलब कि आपको दिया हुआ है लगभग में, तो इस स्थिति में 2 ऑप्शन इससे बड़ा दिया हुआ है, बी और डी। तो बी और डी में कौन होगा, तो एक ऑप्शन यदि रहता है इससे बड़ा था तो आप डायरेक्ट आंसर मार लीजिएगा। यदि 2 ऑप्शन है तो क्या करेंगे, तो फिर सिंपल तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इसको पॉइंट काटिए, बटा में क्या कर दीजिए 10। अब बटा में 10 करने के बाद क्या करना है, इसको बटा में 10 करने के बाद ऊपर नीचे 10 से गुना भाग कर देंगे। अब ऊपर बच जाएगा रूट अंडर कितना, ऊपर बच जाएगा रूट अंडर 90 और नीचे कितना बच जाएगा 10। अब 90 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 90 का वर्गमूल ऐसे करके निकालिएगा तो आपको टाइम लगेगा ही। 9 से 9 9 81, तो यहाँ 9 हो गया, एक ही अंक के बाद पता चल जाएगा आपका आंसर। यहाँ 9 हो गया, ये 9 9 18 हो जाएगा। 81 से 90 से 81 घटा कितना बचेगा 9। अब दशमलव देंगे, डबल शून्य देंगे, यहाँ जोड़ के 18 हो गया। कितना बार लगाएंगे, तो यहाँ पे कम से कम लगाना होगा हम लोग को, ये जोड़ेंगे तो 18 चौका 72, 18 पचे 90, 5 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लगाना पड़ेगा, यानी 0.4 आ गया। लेकिन चूंकि बटा में 10 है तो इस पॉइंट को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो एक ही अंक के बाद पता चल जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.94, लेकिन यहाँ पे आंसर दिल है 0.94, मतलब 3 अंक दिल है 948, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253। सिंपल गुना भाग दिया हुआ, एक दिया हुआ है 31 गुना 23 का मान 713, तो हम लोग से पूछ रहा है 310 गुना 0.023 का मान क्या होगा। सिंपल है,
31 गुना 23 713। यहाँ भी 31 गुना 23 तो 713 ही होगा। दशमलव का हिसाब किताब आप कर लेते हैं। कई अंक के बाद दशमलव, ये वाला सुनना भी तो है। कई अंक के बाद अब दशमलव है, 3 अंक था, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर होगा 7.13। 7.13 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254। एज का सिंपल क्वेश्चन है। यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, क्या कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का थी, खाली साथी कितना, आधी, 2/3, 1/3, 1/5। सिंपल क्वेश्चन है, वर्तमान की बात है यहाँ पे। वर्तमान में पिता जो है 48 वर्ष का है और पुत्र जो है 28.8 वर्ष का है। जब पुत्र पैदा हुआ था, जब पुत्र पैदा हुआ तो पैदा हुआ मतलब समझ सकते हैं कि पुत्र पैदा हुआ तो पिता की आयु कितना हुआ, तो पैदा हुआ मतलब पुत्र 0, तो पिता की आयु उस समय कितना था, तो 28.8 घट जाएगा। 28 चूंकि पीछे जाएगा 0 हो जाएगा, पुत्र 0 हो जाएगा तो पिता भी तो हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पैदा होने का मतलब है। तो ये इतना घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलिए सर 48 में से 28 घटाएंगे था तो 20, यानी मेनली रूप से बचेगा 19.2। 19.2। तो यही पूछ रहा है कि उस समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु का कितना भाग था, तो पुत्र के वर्तमान आयु कितना 28.8, उस समय पिता की आयु कितना था 19.2। इसी को काटेंगे, आ जाएगा, काटिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 4 से काटना है, काट सकते हैं हम। 4 से 4 चौका 16, बचा कितना 3, 8 चौका 32, 4 से 6 चौका 28, 2 चौका 24, से 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 मतलब 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255। द्विघात समीकरण में कह रहा है कि 6x² प्लस 2kx, 6x² प्लस 2x प्लस kx प्लस k बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। तो 3 कंडीशन होता है, एक होता है d ग्रेटर देन 0, एक होता है d लेस देन 0, एक होता है d बराबर 0। जब d बराबर 0 हो तो एक हल होता है, केवल एक हल, अद्वितीय। d छोटा हो 0 से मतलब निगेटिव हो तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये d ग्रेटर देन 0 तो 2 से अधिक हल, 2 से मतलब 2 हल जिसको आप बोल सकते हैं, 2 हल, 2 हल, एक से अधिक हल जिसको बोल सकते हैं हम लोग 2 हल, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मैक्सिमम 2 हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हल। हम लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है मतलब लेके चलना होगा d लेस देन 0, और d का मान होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0। b² x के बगल वाला b होता है, तो 2k² 4k² माइनस 4 इंटू a कितना, तो 6, c कितना, तो k बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल करते हैं, थोड़ा इधर देख लेते हैं। 4k² लेस देन 6 चौका 24 के माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 24 के हो जाएगा, एगो के से एक के कट जाएगा, 4 से 6 चौका 24, यानी के लेस देन 6। ऑप्शन से मिलाइए, के लेस देन 6 आपका एक ही ऑप्शन होगा, के लेस देन 6, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256। ऑलरेडी मैंने ग्राफ यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन कुछ नहीं, बस सिंपल है, ग्राफ बना हुआ है, सब कुछ दर्शाया है, सिर्फ आंसर इसे सिलेक्ट करके मारना है। तो क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त बेन आरेख में उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं। तो खेल M खेलने वाले छात्रों की संख्या, खेल M, तो M वाला जो वृत्त में जितना है टोटल छात्र हो जाएगा आंसर, यानी M खेलने वाले टोटल तो हो जाएगा 11, 8 और 7, तो 11 और 7 18, 8 26 और 6 32, यानी खेल M खेलने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगा 32। ऑप्शन से मिलाएंगे, 32 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। निम्न में से लघुकरणीय भिन्न कौन सी है, मतलब कौन है जो काट के छोटा होते जा रहा है। तो पहला तो 77/72, तो ये तो नहीं लग रहा है कि कटेगा, ये दोनों आपस में कोई भी ऐसा कॉमन संख्या है जो नहीं कट रहा है। तो आ गया ये अगला ऑप्शन है 104/72,
121 तो 11 से काट रहा है, ऊपर वाला तो 11 से काटने की कोई संभावना नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब है 105 बटा 112, ये लगता है 7 से दोनों कट रहा है। 7 से काटेंगे 15 सते, यहाँ 7 से काटेंगे 16 सते, 16 सते 112 होता है, 15 सते 105 होता है। ये चौथा ऑप्शन देखते हैं 5 बटा 49, इहो नहीं है कट रहा है, तो लघु करनी है भिन्न, मतलब जिसको काट के छोटा कर किया जा सकता है वो कौन हो जाएगा, तो जो काट के छोटा एक ही हो रहा है, बाकी सब तो ऐसी है, यानी हम लोग का हो जाएगा ये 105 बटा 112, ऑप्शन से मिला 105 बटा 112, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, करा 33 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए 1051 में जोड़ने वाली संख्या, मतलब कौन ऐसा संख्या जो 1051 में जोड़े कि 33 है, तो सिंपल बात है 33 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा आंसर होगा 33 या 99, बचेगा कितना, तो बोले 99 तो बचेगा 6, तो 61 बच गया। अब 61 में 33 से भाग देंगे तो एक ही बार लगेगा, 2 बार तो 66 हो जाता है, तो 61 में 33 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा, तो बाकी कितना बच जाएगा, तो 61 में से 33 घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा, तो 61 में से 33 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 61 में से 33 घटाएंगे तो हम लोग को लगता है 28 बच जाएगा, यानी कि शेष बच गया कितना, 28। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कम से कम क्या जोड़े, तो 28 बच गया शेष, तो इसमें कितना और जोड़ते तो 33 बन जाता, क्योंकि 33 रहता तब तो कट ही जाता, तो बोले सर सिंपल है 28 में 5 जोड़ दीजिए 33 बन जाएगा, यानी हम लोग का हो गया आंसर कितना, 5। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, सिंपल क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, फिर x वाई बराबर 2, तो पूछ रहा है हम लोग से क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई सॉरी माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ऐसा करते हैं ना, सिंपल बात है, एक्स और वाई का मान ही कुछ ऐसा रख लेते हैं जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, इसको 2 इसको 1 रख दी, 2 1 3, यहाँ 2 × 1, 2 और 1 को इंटू करेंगे गुना करेंगे तो 2 सेटिस्फाइड हो गया, तो रख दीजिए, नहीं तो फिर फॉर्मूला पहले x - 1 में बदल के फॉर्मूला चेंज करना होगा हम लोग क्या, तो सिंपल तरीका है, इसी तरीका से पुट कर देते हैं, तो 2 के क्यूब हो गया माइनस 1 के क्यूब, 2 के क्यूब 8, 8 में से 1 गया, बचा कितना 7, हम लोग का आंसर हो गया 7, ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, सिंपल क्वेश्चन, कौशिक ने 180 रुपए में खिलौना खरीदा, इसे 202 रुपये 50 पैसे में बेचा, तो लाभ की दर क्या है, सिंपल बात है, कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य लिख लो, पता चल जाएगा। खरीदा 180 में, बेचा कितना में, तो 202.50 में, कितना लाभ हुआ, तो बोले सर लाभ तो हो गया हम लोग को यहाँ से 22.50, यही हो जाएगा। अब बटा क्रयमूल्य है 180 गुना कितना 100, काटेंगे 2 शून्य से पॉइंट कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, अब इसको भागा देंगे तो हम लोग का आंसर तो दशमलव में ही आएगा। यहाँ हम लोग से पूछ कर रहा है कि लाभ का दर क्या है, तो काट दीजिए और क्या 200, यानी हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 225 और बटा 18, 18 से भाग देंगे, 18 का 18, बचा कितना, तो बोले सर 4 4 पर 45, तो 18 दूनी 36, बचा कितना 9, तो 0 18 बचे 90, हम लोग का आंसर हो गया कितना, तो 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, विक्रम मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। अब अंकित मूल्य 160 तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, और 12% छूट है तो विक्रय मूल्य 88 हो जाएगा। क्लियर है, 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए, सीधा तरीका है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, नीचे बच गया 10, ऊपर इसको गुना करके 1 अंक के बाद दशमलव, 16 8 128 के 8, बचा कितना 12, फिर 16 8 128, 128 और 12 140, और कितना अंक के बाद दशमलव, बटन 10 देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो गया 140.8, यानी हम लिख सकते हैं 140 रुपये 80 पैसा, क्योंकि बाद में तो आप 0 लिख ही सकते हैं, 140 रुपये 80 पैसा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मान ले 3 बिंदु ए बी सी और सबका निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है, एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 0,-1, बी बिंदु का निर्देशांक है 0,3 और सी बिंदु का निर्देशांक है 2,1। तो बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है
और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डेल्टा 1 है, मतलब त्रिभुज के रूप में, और डेल्टा 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है, जिससे शीर्ष DEF है। तो डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1 बराबर 1/x के रूप में x का मान क्या होगा? सिंपल तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। पीछे एक क्वेश्चन आया था 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर x2 फिर y3 माइनस y1, इस प्रकार से करके बड़ा फॉर्मूला, फिर इसका मध्य बिंदु जो है वो निकाले, फिर उसका क्षेत्रफल निकाले, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट आपको ट्रिक ध्यान रखना कि त्रिभुज कोई भी रहे, उसके मध्य बिंदु से मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनता है वो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का मान 4 हो जाएगा, और त्रिभुज ये जो DEF, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान, त्रिभुज DEF का मान यदि 1 होगा तो ये वाला 4 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1 बराबर 1/x, और डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1 हम लोग लाए 1/4, इधर है 1/x। तो निश्चित रूप से x का मान हम लोग का कितना हो पाएगा? 4। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा, x का मान ज्ञात करें तो x का मान क्या हो गया? 4। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263, अनुसरी यशोमती से, दो नाम है यहाँ पे, अनुसरी यशोमती से कितना 11 वर्ष छोटी है। आज से 15 वर्ष बाद यशोमती क्या है? अनुसरी की वर्तमान आयु की 3 गुना होगी। आज से कितना? आज से 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद का रेशियो निकाल लेते हैं कि आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु अनुसरी की वर्तमान आयु से 3, यशोमती अनुसरी 3 गुनी, मतलब ओ इसका वर्तमान आयु से 3 गुनी होगी। अच्छा, तब तो सिंपल इसको यहाँ पे मानना पड़ेगा। वर्तमान में यहाँ पे योगफल दोनों का दिया हुआ है, क्योंकि इसका वर्तमान लेके चलना है और इसका लेके चलना है हम लोग का कितना? 3 वर्ष, कई वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। यही तो बोला है कि अनुसरी यशोमती, मतलब ये दोनों में अंतर कितना का है? 11 वर्ष का है। सिंपल। आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु अनुसरी की वर्तमान आयु से 3, तो अनुसरी वाला वर्तमान मान लेते हैं, वर्तमान, यशोमती के मान लेते हैं प्लस 15, यानी 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। तो 3 गुनी, मतलब इसका वर्तमान में 1 होगा तो इसका 15 वर्ष बाद कितना होगा? 3। 15 वर्ष बाद कितना होगा? 3। अब वर्तमान में अंतर कितना का है? 11 का। तो इसका आयु वर्तमान रखेंगे, इसको और 15 वर्ष बाद ले जाएंगे तो इसका वाला 15 और बढ़ जाएगा, तो अंतरवा हो जाएगा कितना के? 25 के। चूंकि अभी वर्तमान में 11 के अंतर है, इसको फिक्स रखे, इसको 15 वर्ष और बाद लेके चल जाइए, तो निश्चित है अंतर कितना का हो जाएगा? तो बोले सर 11, इधर 15 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर 11 और 15 हो गया कितना? 26। तो 26 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर कितना का है? 2 के। तो अंतर की तुलना अंतर से हो गया। पूछ रहा है यशोमती के वर्तमान आयु, तो पहले तो 3 से आप गुणा करिए, 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। लेकिन जो ये 39 आया ये 15 वर्ष बाद आया। पूछ रहा है वर्तमान में, तो 15 घटाएंगे, 39 में 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 24। यानी वर्तमान में यशोमती जो है 24 वर्ष की है। आप मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264, सिंपल क्वेश्चन फिर से आ गया। 1/5 में से एक भिन्न को घटाना है। 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 आ रहा है, तो बोल रहा है भिन्न कितनी है? सिंपल x का मान निकालना है। x उधर जाएगा प्लस 1/5 में 1/12 आके घटेगा। 12 और 5 का एलसीएम कितना? 60। 12 इधर 5 इधर 7, हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 7/60, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान 18, मध्यमान मतलब औसत, माध्य जिसको बोल सकते हैं। तो 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत मध्यमान जो भी बोले 18 है, जबकि समूह के सभी 13, मतलब सभी को इधर लिख देते हैं, 13 संख्याओं का एक साथ लेकर मध्यमान 20 है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी जो 8 संख्याएं बची है उसका मध्यमान क्या है? एवरेज आप पढ़े होंगे, एवरेज का सिंपल नियम, एकदम आसान तरीका। टोटल 13 है, जिसमें 5 का एवरेज देल है, तो 8 का पूछ रहा है। सीधा तरीका है, टोटल में से ही 5 को घटा देंगे, जो बचेगा उससे इसमें 8 से भागा, या तो आप गुना करके घटा दीजिए, या तो फिर एवरेज का नियम लगाइए। आप लेके चलिए 20, आप है 20, वो 18 लेके जा रहा है, कितना कम? 2 कम लेके जाएगा तो प्लस, ज्यादा लेके जाएगा तो माइनस।
आप 20, यह 18, कितना कम 2, 5 दूनी 10, तो 10 के फायदा हो गया प्लस 10। अब बटा में कितना 8, काटेंगे 4 दूनी 8, जिसको बोल सकते हैं 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 से भागा देंगे 5 में 1.25, 20 में 1.25 बचेगा, तो जुटेगा तो हो जाएगा 21.25। एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, सिंपल है। 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। 15 परीक्षा का औसत क्या है 29। 15 परीक्षा का एक सुबीर नाम का विद्यार्थी है जिसके 15 परीक्षाओं का औसत कितना है 29। उसके बाद कहता है आगे कि रुचिरा, एक और स्टूडेंट है रुचिरा, जिसका बोल रहा है रुचिरा अब तक औसत 27 बनाए रखे, लेकिन अब तक 11 परीक्षा ही दिया है। ये 11 परीक्षा ही दिया है जिसका औसत कितना है 27। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सुबीर या सुबीरी जो भी बोलिए कि प्रदर्शन से मेल खाने के लिए, मतलब इसके बराबरी करने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षा में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। सिंपल है, इसका योगफल इसका योगफल, इसका 4 परीक्षा मान लीजिए औसत x है, दोनों का योगफल बराबर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ गुना कर देते हैं 29 5 145 के 5 बचा कितना 14, 29 से कहा 29 में 14 जोड़िए तो कितना आएगा 43, यानी कि 435। आइए देखिए 27 का 27 के साथ बचा कितना 2, 27 27 2 29। अब ये दोनों को घटा देंगे और 4 से भाग देंगे, x का मान निकल जाएगा। इसका औसत जो शेष 4 एग्जाम है उसका औसत निकल जाएगा। तो घटाते हैं, 15 में से 7 गया, बचा कितना 8, 15 में 7 घटेगा 8, ये बचा कितना 42, 42 में से 29 घटेगा 13, 138 और बटा 4, 4 से भागा देंगे, 4 तिहाई 12, बचा 1, 4 चौका 16, फिर बचा कितना 2, 4 बचे 20। यानी कि रुचिरा को शेष 4 जो परीक्षा है उसमें 34.5 के औसत से अंक लाना होगा, तब जाके वो सुबीर के बराबर कर पाएंगे। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267, थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन क्वेश्चन मिलाइएगा। सामू ने अपने धन का 1/4 किताब पर खर्च किया, मतलब जितना उसका धन था, जितना वो कमाता था उसका 1/4 खर्च किया है, क्या चीज पर, किताब पर। 1/8 भोजन पर, भोजन पर कितना खर्च किया 1/8 भोजन पर। उसके बाद मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि शेष 40 बचे हो, मतलब इतना खर्च से करने के बाद शेष 40 बचे हो तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया, मतलब कि शेष उसके पास कितना बचा 40, तो 40 रुपया तो निश्चित राशि बचा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कितना मान लें, रेशियो में ही पढ़ना है कि जब भिन्न के रूप में हो तो टोटल इतना मान लिया जाए कि नीचे वाला से कट जाए। तो 4 और 8, तो बोले सर टोटल 8 मान लेता हूँ। टोटल 8 में 1/4 किताब पर, 8 का 1/4 2 हो गया, 8 का 1/8 1 हो गया, तो 2 और 1 3 खत्म हो गया 8 में, तो शेष बचा कितना 5। आप बोल रहे हैं शेष 5 बचा, यहाँ बोल रहा है शेष 40 बचा, तो 40 की तुलना 5 से, शेष की तुलना शेष से, टोटल निकालना रहता तो 8 से, लेकिन पूछ क्या रहा है भोजन पर कितना खर्च किया, तो भोजन तो एक ही ना है, तो 8 5 40, यानी हम लोग का आंसर हो गया भोजन पर उसने खर्च किया 8 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268, सिंपल क्वेश्चन। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 केजी गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 विद्यार्थी और आ जाते हैं, सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, तो शेष गेहूं कितने दिनों तक और चलेगा। सिंपल तरीका है, 105 विद्यार्थी 22 दिन, लेकिन यहाँ बोला 5 दिनों के बाद, तो 22 दिन तो है लेकिन 5 दिन बाद बोल दिया तो वो तो बीत ही गया। मिश्रण बाद में आपको पढ़ाए, मास्टर वीडियो जरूर देखिएगा। तो 5 दिन बीत गया तो वो खत्म, तो बचा कितना 17, मतलब अब तो 17 ही दिन चलेगा। इतना लोग लगेगा रहेगा तो 17 ही दिन चलेगा। भोजन तो वही वाला है, 6190 बटा में लिखिए, इधर लिखिएगा तो उधर भी लिखना पड़ेगा, लिखिए चाहे नहीं। उसके बाद कहता है इतना के बाद 14 विद्यार्थी और आ गए, तो 105 और 14 119, तो अब कितना दिन चलेगा, डी दिन चलेगा। काटिए, बोले सर 17 से काटेंगे, 17 सते 119, 7 से काटेंगे 15 सते 105, यानी हम लोग का आंसर हो गया 15 दिन। अब आप सोचिए कि सर यहाँ पे दिया हुआ 6190 केजी, उसको क्या करें, तो समान भोजन कर रहा है, मतलब 6190 इधर रखेगा बटा में, इधर भी 6190, वो तो कट ही जाएगा। तो जब समान भोजन या समान काम करना हो तो सीधे लेफ्ट राइट बराबर, हम लोग का आंसर हो गया 15 दिन। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 269, ये तो सिंपल है, बोला 66, 198 और 154 का HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। तो ये तो सिंपल, देखने में ये ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं कि ये सारे के सारे कट कितना से रहे हैं। तो ये सारे के सारे लगता है 22 से कट रहे हैं, 22 से ही कट जाएंगे। ये भी 22 से, 22 दिया 66, ये भी 22 से काटेगा तो 9 बार में कट जाएगा, ये भी 22 से काटेगा तो 7 बार में कट जाएगा। अब तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी 22 से कट रहा है सभी, अधिकतम संख्या बोले 11 से भी तो कट रहा है, लेकिन मासा के HCF का मतलब हाईएस्ट होता है, बड़ा वाला वैसा कॉमन संख्या जो सबको काट दे। तो हम लोग का इसका HCF हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, एक साधारण सप्तभुज हेप्टागन, मतलब भुजा का माने यहाँ हो गया कितना 7, सप्तभुज बोल दिया, भुजा 7 के आंतरिक कोणों का योग, तो कितनों भुजा वाले रहे, अंतः कोणों का योग यानी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, आपको याद भी होगा, n-2 गुना 180। तो n कितना, तो बोले सर 7, 7 में से 2 गया 5, 5 गुना 180, 18 5 90, 900 डिग्री, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा, योग हो गया कितना 900 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूं आज हम लोग इतना समय आप मेरे साथ दिए, अंत तक देखे, आपका 30 क्वेश्चन लगभग क्लियर हो गया होगा, 100% समझ में आ गया। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन बहुत कम शेयर कर पा रहे हैं। ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, सबको फायदा करेगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। आप जो भी बुक बोलिएगा मैं प्रयास करूंगा कि उसका सॉल्यूशन कराया